हम आपको बता रहे थे, हमें आपको किसी को भी शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शक्तियों को हम आप दिखाई पड़ते, हम अनुभव कर सकते, होती हैं, ये ललकार के कह सकते। हनुमान जी हैं, ये कह सकते, जिन्हें भरोसा नहीं दिलवा सकते। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हमें जो बालाजी ने कृपा दी है, सिद्धि, नाम, लीला, जो भी है, मंत्र चिकित्सा, ये कोई हमारे पास नई चीज नहीं, आपके लिए नई बात हो। ये बहुत पुराना परंपरा का दरबार है, महर्षि वाल्मीकि के समय का। कब का? वाल्मीकि जी के समय का। महर्षि वाल्मीकि जी ने पेज पर, पत्र पर लिख कर रख दिया था, इस पृथ्वी के पाप को हटाने मिटाने के लिए, आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, केवट पर कृपा करेंगे, सबरी के बेर खाएंगे। उन्होंने जो जो लिखा था वही वही हुआ। वही परंपरा का दरबार बागेश्वर का दरबार है। दादा गुरुजी ने लगाया, फिर दास लगा रहा, जो जो पर्चे पर लिख दिया जाता वही होता है। कोई बिना फैक्ट का दरबार नहीं है, ये बहुत प्राचीन परंपरा का दरबार। भारत में एक जगह है, एक प्रदेश है उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक गांव है, वहां पर एक पत्र विधि है, ताम्रपत्र विधि। वहां पर कोई भी अपने प्रश्नों को पूछने जाता है तो ताम्रपत्र पर लिख कर आ जाता है। और बागेश्वर यही एक विधि है कि बागेश्वर दरबार में जो भी आता है, जो मन में होता है, उसका उत्तर उसका पर्चे में लिख कर आ जाता है। हमें कोई पता नहीं होता है, हमें कोई जानकारी नहीं होती कि पता होता है कि कोई क्या सोच रहा। हम तो जब पेन कागज उठाते हैं तो कोई हमें चेतना देता है, कोई भीतर से बोलता है, कोई भीतर से हुंकार देता है, कोई भीतर से अनुभव देता है, कोई भीतर से हमें प्रेरणा करता है। हम उस बात को पर्चे पर लिख देते हैं। और बालाजी की कृपा से 12 साल हमको दरबार लगाते हो गए, और 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी ने लगाया। हाँ, 40 साल उनके भी दादाजी ने लगाया। और अनवरत आज तक जितने लोग आए, हाँ देखो भाई, आप नियम का पालन ना करो, परहेज ना करो, अब हमने लिख दिया कि जाओ 2025 में आपकी शादी हो जाएगी, तुम दूल्हा ही मत बनो, तो भगवान क्या करे? हमने कह दिया चलो भाई नौकरी हो जाएगी, पेपर में पास हो जाओ, तुम पेपर देने ही ना जाओ, गुरुजी ने कह दिया पास हो जाओगे, जाना क्या? ठटरी के बरे नकटा। अरे ऐसे में कृपा होगी कि हम भी अगर दरबार में बैठे ना, पर्चा ना बनाए, तो क्या दरबार लग जाएगा? हमें भी कर्म करना, पुरुषार्थ करना होता है। पर पुरुषार्थ में आप पूछोगे फिर जब पुरुषार्थ ही करना, कर्म ही करना, तो आपकी क्या जरूरत है? दरबार की क्या जरूरत है? और प्यारा क्वेश्चन माय डियर, सफलता बिना कृपा के नहीं मिलती। कर्म कितने लोग नहीं कर रहे, पर क्या सब पास होते हैं? बोलिए, जिन पर कृपा होती है। और फिर दूसरा कारण दरबार में आने का, आपने जो कर्म किया है उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी आप मंत्र चिकित्सा से दर्द हटा देते, पीड़ा, बीमारी, रोग, हाउ पॉसिबल? इज पॉसिबल, मंत्र चिकित्सा है। तो फिर क्या आपके दरबार में आ जाए तो फिर डॉक्टर नहीं, दवा भी छोड़ो, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता। फिर आप कहोगे कि आपके दरबार की क्या आवश्यकता? देखो माय डियर, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए, दरबार से जुड़ गए, किसी भी दरबार मतलब बागेश्वर धाम नहीं, कहीं पर आप अगर जुड़ गए तो जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टेप से गिरना है तो गिरोगे तो 2 में ही आपका कर्म कट जाएगा। और सफलता आपको जो 4 साल बाद मिलनी है वो गुरु कृपा से आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बस इतना फायदा है। हम भी अगर दरबार में बैठे ना, पर्चा ना बनाए, तो क्या दरबार लग जाएगा? हमें भी कर्म करना, पुरुषार्थ करना होता है। पर पुरुषार्थ में आप पूछोगे फिर जब पुरुषार्थ ही करना, कर्म ही करना, तो आपकी क्या जरूरत है? दरबार की क्या जरूरत है? और प्यारा क्वेश्चन माय डियर, सफलता बिना कृपा के नहीं मिलती।
कर्म कितने लोग नहीं कर रहे, पर क्या सब पास होते हैं? बोलिए, जिन पर कृपा होती है। और फिर दूसरा कारण दरबार में आने का, आपने जो कर्म किया है उसका तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी आप मंत्र चिकित्सा से दर्द हटा देते, पीड़ा, बीमारी, रोग, हाउ पॉसिबल? इज पॉसिबल। मंत्र चिकित्सा है, तो फिर क्या आपके दरबार में आ जाएं तो फिर डॉक्टर नहीं, दवा भेजो। दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता। फिर आप कहोगे कि आपके दरबार की क्या आवश्यकता? देखो माय डियर, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए, दरबार से जुड़ गए, किसी भी दरबार मतलब बागेश्वर धाम नहीं, कहीं पर भी आप अगर जुड़ गए तो जो कर्म किया वो तो भोगना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टेप से गिरना है तो गिरोगे तो 2 में ही आपका कर्म कट जाएगा, और सफलता आपको जो 4 साल बाद मिलनी है वो गुरु कृपा से आपको पहले ही प्राप्त हो जाएगी।